फ्रेंड्स, सालोम सालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं इस होली फायर स्टूडियो में। और आज की सुबह मैं गुड न्यूज आपके बीच में लेकर आया हूं और एक सुंदर सामर्थ्य वचन आपके बीच में लेकर आया हूं मैं प्रभु के दास होने के द्वारा। आज आपका जीवन मेरे प्रियो सीमित नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसा है, परमेश्वर का कलाम ही ऐसा है, परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा है, उसकी ओ मेरे प्रियो हालेलुया, उसकी जीवन का जल ही ऐसा है, पवित्र आत्मा का स्पर्श ही ऐसा है मेरे प्रियो। जब कोई व्यक्ति को वो छूता है उसका जीवन कुछ और ही हो जाता है। तो आज मेरे प्रियो लोगों, हम बहुत बार हम इस बात को देखते थे गॉस्पेल के अंदर में, सुसमाचार के अंदर में, कि भीड़ कई बार यीशु मसीह को छूना चाहते थे, भीड़ कई बार यीशु मसीह के पास उमड़ पड़ते थे और 5 प्रकार का भीड़ हमेशा यीशु मसीह के पास जाया करते थे। वो भीड़ थी जो यीशु मसीह को छू करके चंगा होना चाहते थे, और दूसरा वो भीड़ था यीशु मसीह को दोष लगाना चाहते थे, कहीं बुराई मिल जाए, कुछ खमीर मिल जाए, कुछ कमी मिल जाए, कुछ तो हालेलुया गलत चीज इसके द्वारा इसको बातों से फंसाया जाए। और दूसरे प्रकार का भीड़ जो हमेशा बुराई दोष को यीशु के जीवन में ढूंढते थे। और तीसरा प्रकार का भीड़ कौन था? वो था जो फ्री में 5 रोटी 2 मछली को हजारों लोग खाया करते थे। और ये भीड़ तीसरे प्रकार का भीड़ भी यीशु मसीह के पीछे चलती थी और उसको छूना चाहती थी, ताकि इनको वो रोटी और वो मछली जो यीशु के छूने से, प्रार्थना करने से लोगों को मिलता था और लोग उसके पीछे चले जाए। और मेरे प्रियो लोगों, चौथा प्रकार का भीड़ वे थे जो मेरे प्रियो उसकी शिक्षा को सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए, उसके कानून को सुनने के लिए, उसके मुंह से निकलने हुए वाणी को सुनने के लिए भी उसके पीछे जाती थी। और मेरे प्रियो, और 5वां प्रकार का भीड़ वे थे, और वे लोग थे कि केवल सुनने वाले नहीं, पर जीवन भर जो है यीशु के पीछे एक अनुयायी बनकर, एक चेला बनकर, एक डिसाइपल बनकर के उसके पीछे चलते थे। तो मेरे प्रियो लोगों, आपको आज मैं बोलना चाहता हूं कि आज का जो संदेश है वो ये है कि यीशु को पीछे लोग छूने के लिए कई बार उमड़ पड़ते थे, लेकिन आज मैं वो बात आपको करना नहीं चाहता हूं, पर यीशु आपको छूना चाहता है। आज का मेरा विषय है, आज का मेरा टॉपिक है, यीशु आपको छूना चाहता है। यीशु क्यों आपको छूना चाहता है? यीशु क्यों आपके बिजनेस को छूना चाहता है? यीशु क्यों आपके मिनिस्ट्री को छूना चाहता है? यीशु आपके फैमिली को क्यों छूना चाहता है? यीशु आपके बच्चे को, आपके वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपकी देह को, आपके मन को, आपके स्पिरिट को, आपके विचार को मेरे जीसस क्यों छूना चाहता है? और यीशु के छूने से क्या होता है? यीशु क्यों मेरे भी हालेलुया वो कभी कभी वो इंसान को छूना चाहते थे, और यीशु के छूने से क्या होता था? आज इसके बारे में हम बाइबल के अंदर में देखेंगे। हमने देखा वचन के अंदर में कई बार लोग यीशु को छूना चाहते थे, कई बार जो भीड़ जो है यीशु को छूना चाहता था, कई बार जो मेरे भी हालेलुया बीमारी व्यक्ति यीशु को छूना चाहते थे, कई बार जो मेरे भी हालेलुया कई प्रकार के लोग यीशु को छूना चाहते थे। पर आज मैं आपको वो बात नहीं, पर यीशु आपको छूना चाहता है। पर क्यों? और यीशु को छूने से क्या होता है, और यीशु क्यों छूना चाहते हैं आपको, आज इसके बारे में देखेंगे। आप क्या चाहते हैं कि आप यीशु को छूने वाला व्यक्ति बने, कि आप ये चाहते कि यीशु आपको छुए, आप यीशु को स्पर्श करें, कि यीशु आपको स्पर्श करे? आप क्या चाहते हैं? तो मेरे प्रिय लोगों, हम कई बार यही कोशिश करते हैं कि हालेलुया प्रभु मुझको हालेलुया छू, प्रभु मुझको छू, प्रभु मुझको टच कर, प्रभु मुझको स्पर्श कर कहते हैं। लेकिन आज एक बात आपके बीच में विस्तार करूंगा कि यीशु के छूने से आपके जीवन में क्या होता है, मेरे जीवन में क्या होता है, यीशु के छूने से एक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। यीशु के स्पर्श जब एक व्यक्ति को आता है, जब यीशु एक व्यक्ति को प्रार्थना में छूता है, जब यीशु एक व्यक्ति को आराधना में छूता है, जब यीशु एक व्यक्ति को स्तुति में छूता है, जब यीशु एक व्यक्ति को मेरे प्रिय हालेलुया उसके उपस्थिति में छूता है, जब यीशु एक व्यक्ति को मीटिंग में छूता है, यीशु एक व्यक्ति को मेरे प्रिय हालेलुया आराधना के स्थान में छूता है, जब यीशु एक व्यक्ति को कोई स्थानों में या कोई जगह में या कोई समय में छूता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? यीशु के छूने से क्या होता है? यीशु आपको क्यों छूना चाहते हैं? यीशु के छूने से एक इंसान के अंदर में, एक मिनिस्ट्री के अंदर में, एक जीवन के अंदर में, एक परिवार के अंदर में, एक जवानी को व्यक्ति को जीवन के अंदर में हालेलुया एक मनुष्य के अंदर में क्या होता है?
और यीशु क्यों चुनना चाहते हैं, हम इसके बारे में आज हम वचन से देखेंगे। आइए हम एक वचन को निकालते हैं और आप पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो मेरे साथ भी। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो प्रभु के प्रेजेंस में उसका 13 और 14 पद को हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखते हैं, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। तब उसने उसके पास आकर आरती को छुआ। देखो 13 पद में शब्द आया है, यीशु ने आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। देखो यीशु मसीह यहां पर नाइन नामक विधवा की बेटा जो मर गया था उसको मेरे प्रियो दफनाने के लिए कब्रिस्तान की ओर ले जा रहे थे। एकलौता बेटा था, नौजवान बेटा था, एक ही सहारा था, उस विधवा का एक ही बल था, एक ही भरोसा था और वो जवानी के समय में क्या हो गया, डेथ हो गया। और यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो जन, मेरे प्रभु के हालेलुया, मेरे भाई मानने वाले, मेरे प्रभु के दास और दासी, मेरे प्रभु के हालेलुया विश्वासी गण, आपको मैं बोलना चाहता हूं। और यीशु ने मेरे प्रियो उस आरती को छुआ। यीशु यहां पर आयर की बेटी जैसा ये नहीं बोला कि हे हालेलुया तबीता कमी उठ, या लाजर के संबंध ऐसा ये नहीं बोला कि हे लाजर तू बाहर आ, और इस व्यक्ति को भी हालेलुया, यहां पर ऐसा नहीं किया। यहां पर यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान 3 मुर्दे को जिलाए थे और उनमें से लाजर को वचन को बोल करके जिलाए थे, लाजर निकला। आयर का बेटी को मेरे प्रिय हालेलुया उसमें भी कुछ बोल करके हालेलुया मेरे प्रियो उसको भी कहते कि हालेलुया उसको उठ, और वो उठा था। लेकिन यहां पर आरती को पहले छुआ, यहां पर शब्द आया है यीशु मसीह ने क्या किया मेरे प्रियो लोगों। यहां पर देखते हैं 13 पद में, और उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा पहले मत रो मेरी बहन, मत रो मेरे भाई, मत रो हालेलुया मेरी हालेलुया बहन। और उसने क्या किया, आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। 15 पद में देखते हैं वो उठ बेटा और बोलने लगा। हालेलुया, वो जवान उठ गया, वो जवान मेरे प्रियो खड़ा हो गया। वो जवान यहां पर क्या हो गया मेरे प्रियो, जो मर गया था जी गया। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो, जो शब्द यहां पर आया है कि जब यीशु मसीह ने उस मरा हुआ नौजवान को आरती को छुआ, और मेरे प्रियो जैसा यीशु ने छुआ, हाथ बढ़ाया, स्पर्श किया, सबसे पहला काम, सबसे पहली बात मेरे प्रियो यहां पर एक घटना घटा, वो उठ गया, वो उठ के खड़ा हो गया। इसका मतलब है पहली बात, जब भी यीशु किसी व्यक्ति को छूता है, जब भी यीशु कोई कलीसिया को छूता है, जब भी यीशु कोई पास्टर को, कोई नबी को, कोई बहन को, कोई भाई को छूता है, जब भी यीशु मसीह मेरे प्रियो किसी व्यक्ति को, कोई बुजुर्ग को, या मेरे प्रियो अन्य जाति हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, जो कहता है यीशु ने मुझे छुआ, तो यीशु के छूने से पहला काम यह होता है कि एक व्यक्ति उठ जाता है, एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति स्टैंड हो जाता है, और वो मेरे प्रियो हालेलुया खड़ा हो जाता है, क्योंकि यीशु के छूने से निर्बल को बल मिलता है, गिरे हुए उठ जाते हैं, भटके हुए राह मिल जाता है। तो यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, वो जवान जो यहां पर मर गया था और उसको लोग आरती के द्वारा ले जा रहे थे, और यीशु ने आरती को छुआ, तो पहला काम यहां पर देख रहे हैं, यीशु के छूने से वो व्यक्ति क्या हो गया, उठ गया। बहुत बार लोग कहते हैं प्रभु मुझको छू, प्रभु ने मुझको छुआ, पास्टर के उस प्रचार से प्रभु ने मुझको छुआ, उस आराधना से प्रभु ने मुझको छुआ, हाँ मेरे प्रिय हालेलुया, उस प्रेयर के द्वारा प्रभु ने मुझको छुआ, मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, और मैं दर्शन देख रहा था, प्रभु ने मुझको छुआ। लोग बोलते हैं यीशु ने मुझे छुआ, प्रभु ने मुझे छुआ, पर लोग कहते तो हैं पर उठते क्यों नहीं है? क्या यीशु के छूने से जब मुर्दा जी उठ सकता है, तो आप तक जिंदा इंसान है, आप तक बोलने वाला इंसान है, आप तक चलने वाला इंसान है, आप तक बैठने वाला इंसान है, आप तक रहने वाला, खाने वाला, पहनने वाला इंसान है, मनुष्य के बीच में रहने वाला इंसान है, तो आपके जीवन में कितना अधिक यीशु मसीह के लिए खड़े होना, यीशु मसीह के लिए स्टैंड होना, यीशु मसीह के लिए मेरे प्रिय हालेलुया, मेरे प्रिय हालेलुया नया बल पाना आपके जीवन में कितना अधिक होना चाहिए।
पर क्यों आपके जीवन में आप अभी तक उठ नहीं पा रहे हैं? कोई मेरे प्रियो नशा से उठ नहीं पा रहा है, कोई व्यभिचार से निकल उठ नहीं पा रहा है, कोई मेरे प्रियो दलदल से उठ नहीं पा रहा है, कोई श्राप से उठ नहीं पा रहा है, कोई गरीबी से उठ नहीं पा रहा है, कोई मेरे प्रिय हालेलुया कुछ पुराने आदत से, बैड हैबिट से, मेरे प्रिय हालेलुया बेड ईटिंग से, मेरे प्रिय हालेलुया वहां से निकल नहीं पा रहा है। आज एक इंसान कहता तो है यीशु मुझको छू, और यीशु ने मुझको छुआ, लेकिन वो व्यक्ति के जीवन में आज वो बदलाव हम नहीं देखते हैं जो कि यीशु के छूने से हम लूका 7 अध्याय में देखते हैं। जो मुर्दा की आरती को यीशु ने छुआ और वो मुर्दा मेरे प्रिय उठ के खड़ा हो गया। इसका मतलब है यीशु के छूने से पहला काम वो होता है, एक व्यक्ति पाप से उठ जाता है, एक व्यक्ति गुनाह से उठ जाता है, एक व्यक्ति मेरे प्रिय हालेलुया श्राप से उठ जाता है, गलत दोस्ती संगति में अगर पड़ा है वहां से उठ जाता है, नशा कर रहा है वहां से वो उठ जाता है, अगर व्यभिचार में पड़ा है वहां से वो उठ जाता है, लालच में पड़ा है तो वो ईमानदारी में आ जाता है, अंधकार में है तो वो उजाला में आ जाता है, मेरे प्रिय वो निर्बल है तो बल पा जाता है, मेरे प्रिय वो भटक गया है तो वो सही राह में आ जाता है, अगर मेरे प्रिय हालेलुया वो झूठ बोलने वाला तो सच बोलने लगता है, क्योंकि यीशु के छूने से कोई तो चीज आपके लाइफ में मेरे प्रियो हालेलुया डेवलप होता है। आप स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, नम्रता के साथ, धीरज के साथ, क्योंकि यीशु के छूने से एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, क्योंकि यीशु के स्पर्श में खड़ा करने का सामर्थ्य है। आज किसी का तो कलीसिया खड़ा होने जा रहा है, आज किसी की कलीसिया में तो अपोस्टल, प्रेरित, इवेंजलिस्ट खड़े होने जा रहे हैं, आज किसी का मैरिड लाइफ अब तक जो गिर रहा था, जो बर्बादी की ओर जा रहा था, फिर से स्टैंड होने वाला है, किसी का बिजनेस तो फिर से स्टैंड होने वाला है, किसी का लाइफ तो मेरे प्रिय हालेलुया फिर से स्टैंड होने वाला है, किसी का करियर तो फिर से खड़ा होने वाला है, पर ये तब होगा जब यीशु आपको छुएंगे। तो हर एक दिन ये प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु मैं आपको छूना चाहता हूं, पर ये बोलिए पिता आप मुझे छुइए, यीशु आप मुझे स्पर्श कीजिए और मैं खड़ा होना चाहता हूं, मैं वचन के लिए खड़ा होना चाहता हूं, वर्शिप के लिए खड़ा होना चाहता हूं, बिजनेस में खड़ा होना चाहता हूं, सेवा में खड़ा होना चाहता हूं, पवित्रता में खड़ा होना चाहता हूं, नम्रता में खड़ा होना चाहता हूं, स्वर्ग के स्वर्ग में खड़ा होना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति में खड़ा होना चाहता हूं, तेरे साथ में खड़ा होना चाहता हूं, तेरे निकट में खड़ा होना चाहता हूं। और वही व्यक्ति खड़ा होगा, वही व्यक्ति मेरे प्रियो स्थिर रहेगा, वही व्यक्ति स्टैंड होगा जो व्यक्ति क्या करता है मेरे प्रियो प्रभु के लोग। आपको बताना चाहता हूं यीशु के स्पर्श को लेता है। तो पहला बात है कि यीशु ने जब छुआ तो वो व्यक्ति उठ बैठा और बोलने लगा। तो मेरे प्रियो वो उठ गया, इसलिए यशायाह 60 का मेरे प्रियो 1 में लिखा है, वहां क्या लिखा है, चारों ओर तो घोर अंधकार है पर हम पर यहोवा का तेज उदय हुआ है। लेकिन ये तेज, ये महिमा कब हम पर उदय होगा? वहां लिखा है उठ प्रकाशमान हो। जब तक आप उठेंगे नहीं तो प्रभु का महिमा आपके ऊपर में नहीं आएगा। महिमा क्या चीज है? अभिषेक और महिमा में परमेश्वर 2 तरीका का काम करता है। अभिषेक, हमारा जितना बड़ा प्रार्थना उतना बड़ा अभिषेक, हमारा जितना बड़ा समर्पण उतना बड़ा अभिषेक, हमारा जितना बड़ा आंसू उतना बड़ा अभिषेक, हमारा जितना गहरा प्रार्थना उतना गहरा अभिषेक, हमारा जितना लंबा प्रार्थना उतना लंबा अभिषेक, हमारा जितना बड़ा ओ मेरे प्रिय हालेलुया उपवास उतना बड़ा अभिषेक। लेकिन अभिषेक में परमेश्वर एक सेवक के समर्पण और उसकी प्रार्थना और उसकी अभिषेक का लेवल के मुताबिक परमेश्वर कोई भी चमत्कार या कोई भी काम या कोई भी बदलाव या कोई भी ऐसा चीज को करता है। पर महिमा जो है उसमें परमेश्वर एक सेवक को नहीं देखता, एक व्यक्ति को नहीं देखता। महिमा में परमेश्वर अपना काम को वो खुद करता है, क्योंकि महिमा खुद परमेश्वर का है और अभिषेक जो है वो मनुष्य के लिए है। पर अभिषेक महिमा जो है परमेश्वर अपने में रख के वो अपने आप काम करता है। वो महिमा में मेरे प्रियो किसी को वो नहीं रखता, वो महिमा को खुद अपना वो मेरे प्रियो उसको यूज करता है। पर अभिषेक को वो इंसान को देता है, सेवक को देता है। और मेरे प्रियो 5 प्रकार का अभिषेक है। याजकीय अभिषेक, राजकीय अभिषेक, भविष्यवक्ता का अभिषेक, विश्वासी का अभिषेक और मेरे प्रियो हालेलुया जो आखिरी है धार्मिकता का अभिषेक। तो ये 5 प्रकार का अभिषेक मेरे प्रियो ये सेवक के लिए, मनुष्य के लिए है। पर महिमा जो है परमेश्वर अपने में
और अपने आप है और उसके द्वारा वो अपने काम करता है। मतलब अभिषेक में परमेश्वर मनुष्य का सलाह लेता है, एक सेवक के समर्पण को देखता है, उसकी प्रार्थना को देता है और उसकी मर्जी के हिसाब से कोई चीज को करता है। लेकिन महिमा में परमेश्वर किसी को ना सलाह लेता, ना किसी को मेरे प्रिय वेट करता है, वो अपना काम खुद करता है। तो ऐसा है 60 में लिखा है उठ प्रकाशमान हो। हिंदी में प्रकाश शब्द है, पर इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो वहां लिखा है उठो, परमेश्वर का महिमा तुम पर उदय होने वाला है। आज कितने लोग हैं परमेश्वर का महिमा को लेना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो आपको बोलना चाहता हूं, महिमा का और एक खास बात यह है कि मेरे प्रियो जो चीज आपको सालों लग जाता है पाने में, जैसे कि 12 साल का स्त्री चंगाई पाने के लिए उसको 12 साल लग गया, दवाई डॉक्टर के द्वारा बड़ा दुख उठाई, कुछ नहीं पाया था, लेकिन बाइबल कहती है उसने भीड़ के पीछे आई और यीशु को छूने के बाद यीशु से सामर्थ निकला, यीशु से वो महिमा निकला, यीशु के अंदर से वो ग्लोरी निकला। और बाइबल कहती है उस 12 साल का स्त्री को 12 सेकंड में ठीक किया। यही तो खास बात है, जो महिमा हम पर उदय होता है, महिमा हम पर छा जाता है, महिमा हमारे मिनिस्ट्री में आ जाता है, हमारे परिवार में आ जाता है, हमारे लाइफ में आ जाता है, हमारे जिंदगी में आ जाता है, हमारे घर में जब आ जाता है, हमारे मिनिस्ट्री में जो आ जाता है। जो 12 साल का चीज है वो 12 सेकंड में, 12 दिन में, 12 घंटा में, 12 वो मेरे भी हफ्ते में हम पाने लग जाते। मतलब महिमा जो है आपका समय को सिकुड़ लेता है, छोटा करता है और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात, यीशु आपको छूना चाहता है। क्यों? पहला इसीलिए कि आप उठ जाए ताकि उसकी महिमा आपके ऊपर में आने पाए। तो बहुत से लोग आज उठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का महिमा उन पर आज आ नहीं पा रहा है। प्रभु की महिमा को आज लोग नहीं देख रहे हैं। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में यीशु ने मार्था को बोला, अगर तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको प्रभु की महिमा को देखना है तो आप यीशु की स्पर्श को लीजिए। हर एक दिन यीशु को बोलिए, पिता मुझे छू। तो पहला काम है, यीशु ने यहाँ पर नाइन नामक विधवा की बेटा को, आरती को जब छुआ वो उठ गया। क्योंकि मेरे प्रियो यीशु के छूने से व्यक्ति उड़ जाता है और मेरे प्रभु के जन उसके ऊपर में प्रभु का महिमा आ गया और वो क्या होने लगा? बोलने लग गया। वो बोलने लग गया। इसका मतलब है, दूसरा है कि यीशु जब एक व्यक्ति को छूता है तो वो शांत नहीं बैठता है, चुप नहीं रहता है, वो बोलने लग जाता है। इसके लिए वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 37 से लेके 41 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका मेरे प्रियो 37 पद से लेकर 41 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं? तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और प्रेरित से पूछने लगे, हे भाई हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय 41 पद में, क्या देखते हैं? अतः जिन्होंने उसका वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्य लगभग उसमें आके मिल गए। देखो यहां पर देखते हैं, दूसरा जो है, यीशु के छूने से एक व्यक्ति बोलने लग जाता है। मतलब यीशु के छूने से मेरे प्रिय हालेलुया, यीशु हमको बोलने का सामर्थ देता है। उसकी स्पर्श जब हमारे जीवन में आता है, हम मेरे प्रियो एक सामर्थ के साथ बोलने लगते हैं। एक मेरे प्रिय हालेलुया, एक बदलाव की बात को बोलने लगते हैं, एक अभिषेक में होके बोलने लगते हैं, एक मेरे प्रिय हालेलुया, एक प्रभावशाली शब्द को हम बोलने लगते हैं। इसलिए बहुत बार हम कहते हैं, बहुत बार हम सुनते हैं, बहुत बार मैं हालेलुया हम सुने भी हैं कि लोग कहते हैं कि प्रभु ने मुझे छुआ, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे बात किया, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। अगर प्रभु ने आपको स्पर्श किया तो आप क्या बोल पा रहे हैं प्रभु के लिए? बाइबल कहती है जब यूहन्ना नबी को, मेरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मेरे प्रियो प्रभु का जन, जब प्रभु का दास आया था और प्रभु ने उसको छुआ था, प्रभु ने उसको चुना था, प्रभु ने उसको अभिषेक किया था और वो हेरोदेस के सामने भी नहीं डरा बोलने के लिए। क्या बोला कि हेरोदेस, तूने अपने भाई की पत्नी को तो अपने पास रख लिया है और तू बहुत गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, ये व्यभिचार है। और उन्होंने वहां पर प्रभावशाली बात किया, चैलेंजिंग बात किया, उसने आत्मिक बात किया वहां पर मेरे हालेलुया, उसने अपने शब्द की पावर को रखा। और बाइबल कहती है कि वहां हेरोदेस को मालूम था कि जो भी हेरोदेस यूहन्ना ने बोला है हालेलुया वो सच है। और जब उसका बेटी का जन्मदिन हुआ और उसके बेटी जब अपने पिता का तोहफा मांगी तो उसकी मां ने सिखा दी, तो बोल कि क्या किया जाए।
इस यूहन्ना का क्या हो जाए, गर्दन चाहिए, और वहां पर उसकी गर्दन काट दिया गया। भले वो अपने गर्दन को काटने के लिए दे दिया, पर मेरे प्रियो एक प्रभावशाली बात बोलने से पीछे नहीं हटा, एक बुराई को रोकने वाली बात को बोलने से पीछे नहीं हटा, एक जीवन बदलने वाला बात को बोलने से पीछे नहीं हटा। इसका मतलब है कि दूसरा हालेलुया घटना और चिन्ह जो हमारा जीवन में दिखाई देता है, यीशु आपको इसीलिए चुना चाहते हैं कि आप बोलने लग जाए, आप उसका वचन को बोलने लग जाए, आप अपने गवाही को बोलने लग जाए, आप सच को बोलने लग जाए, आप धार्मिकता को बोलने लग जाए, स्वर्ग की बातों को बोलने लग जाए। इसीलिए मेरे प्रियो लोगों, आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया मेरे प्रियो, यही बात तो हम देखते हैं कि पतरस यहां पर हालेलुया प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब यीशु ने पतरस को छुआ, जो पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा पतरस को छुआ, जो मेरे प्रिय यीशु का स्पर्श पतरस के जीवन में आया, तो पतरस जो पहले डरपोक था, पतरस जो पहले 3 बार इनकार किया, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं पहचानता, वही पतरस को जब यीशु ने छुआ, उसकी आत्मा ने छुआ, वही पतरस कहने लगा कि मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और सुनने वाला का हृदय छिद गया, और एक ही प्रचार में लगभग 3000 लोग मन फिराए और उद्धार में आ गए। आपके बोलने से मेरे प्रियो लोगों में उद्धार की नदी बहने लग जाता है, आपके गवाही देने से कई गवाही खड़ा हो जाता है, आपकी आराधना करने से हजारों को छुटकारा मिलता है, आपकी वचन बोलने से वो लोगों में प्रकाश आ जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, जो व्यक्ति अभी तक बोलने नहीं सीखा है, उसको यीशु ने अभी तक नहीं छुआ है, क्योंकि मुर्दा को जब यीशु मसीह ने छुआ तो वो बोलने लग गया। पर अगर आप एक जिंदा इंसान है, अगर आप एक जिंदा ओ मेरे प्रिय हालेलुया परमेश्वर का आराधना करते हैं और आप बोलते हैं मैं जिंदा परमेश्वर को मानता हूं, और मेरे प्रिय अभी तक आपने नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब है यीशु का स्पर्श आपका जीवन में अभी तक नहीं आया है। तो जब यीशु ने साउल जो पौलुस बना, जब उसको भी छुआ, वो पौलुस बिना बोले रह नहीं पाया, अन्य जाति को मेरे प्रियो लाखों में प्रभु में लाने लगा। और मेरे प्रिय हालेलुया पौलुस के समय में हालेलुया उस समय मेरे प्रिय 2.5 लाख 5 लाख लोग पौलुस ने मेरे प्रिय इतने लोगों को जीत पाया सिर्फ बोल करके। इसका मतलब है आपके वर्ड में, आपके बोली में पावर होता है। तो जब यीशु ने आरती को छुआ तो पहला व्यक्ति उठ गया ताकि महिमा उसके ऊपर में आए। तो ऐसा ने बोला उठो प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तुम पर आने वाला है। जितने लोग उसके महिमा से भरना चाहते हो आप उठिए। दूसरा मेरे प्रियो, यीशु इसीलिए आपको छूना चाहता है ताकि मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु के जन, आपको मैं बोलना चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है आपको और मुझे छूना चाहता है। यीशु आपको छूना चाहता है, क्यों? ताकि आप क्या हो जाए, बोलने लग जाए। आप अपने गवाही को बांटना शुरू कर दे, आप वचन को बोलना शुरू कर दे, आप प्रभु के लिए गीत गाना शुरू कर दे, आप प्रभु के बारे में बोलना शुरू कर दे, आप मेरे प्रिय प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के हालेलुया मेरे प्रिय स्वभाव के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु के क्रूस के बारे में, प्रभु के सुसमाचार के बारे में आप बिना बोले रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यीशु के छूने से एक व्यक्ति बोलने का सामर्थ्य को पाता है, और पतरस ने वही सामर्थ्य को पाया कि उसके छूने से उसके अंदर में बोलने की वर्ड की पावर आया, और वो ऐसा बोला कि हजारों लोग बदलने लगे। पहला प्रचार में 3000, दूसरा प्रचार में 5000, तीसरा प्रचार में 8000, चौथा प्रचार में लाखों लोग क्या हो गए, बदल गए। क्योंकि पतरस का जो बोली है, शब्द है, इतना पावरफुल होता गया। इसीलिए जो व्यक्ति को यीशु छूता है, जो व्यक्ति को यीशु मेरे पे हालेलुया टच करता है, जो व्यक्ति को यीशु स्पर्श करता है, वो व्यक्ति को यीशु मसीह एक बोलने का सामर्थ्य देता है, और वो व्यक्ति यीशु को छूते ही वो बोलने का सामर्थ्य को पाता है, वो बोलने का अभिषेक को पाता है, वो बोलने का मेरे पे हालेलुया अधिकार को पाता है, वो बोलने का मेरे पे हालेलुया मेरे प्रियो अब मसा को पाता है। इसीलिए आज की सुबह यीशु आपको छूना चाहता है ताकि आप उस बोलने की सामर्थ्य को पाए। और हम देखेंगे अब तीसरी बात यीशु के छूने से क्या होता है, वो है मरकुस की सुसमाचार उसका 1 अध्याय, मरकुस की सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 41 उसका 41 पद को हम लोग पढ़ेंगे। चलो हम देखते हैं। यहाँ पर 40 में लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 41 पद में लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। यीशु ने तरस खाया, उस कोढ़ी पर हाथ बढ़ाया
और उसने हाथ बढ़ाया और उसे छूकर, यीशु ने उस कोढ़ी को छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आमेन, हालेलुया। तीसरा है, यीशु आपके ऊपर में हाथ बढ़ाना चाहता है। यीशु आपको छूना चाहता है। यीशु आपको स्पर्श करना चाहता है। यीशु आपको नया बनाना चाहता है। यीशु आपको जिंदगी देना चाहता है। यीशु आपको बदलना चाहता है। पर वो कैसे? आपको छू करके। उसने छुआ, उसने हाथ बढ़ाया और यीशु ने कहा, चंगा हो जा, नहीं कहा। छुटकारा पा, नहीं कहा। आशीष पा, नहीं कहा। चमत्कार को देख, नहीं कहा। पर यीशु ने कहा कि मैं इसीलिए तुझे छूता हूं और मैं तेरे ऊपर हाथ बढ़ाता हूं कि तू शुद्ध हो जा। शब्द को ध्यान दीजिए, इसका मतलब है, तीसरी बात है, जो लोग कहते हैं यीशु ने मुझे छुआ, यीशु ने मुझे दिखाई दिया, यीशु ने मुझे बात किया, यीशु ने मुझे स्पर्श किया। अगर भाई, अगर यीशु आपको इतना छू रहा है, मेरी बहन, अगर यीशु आपको इतना टच किया, यीशु ने आपको छुआ है, और यीशु का स्पर्श इतना आपके ज़्यादा में है, तो आपके जीवन में कितना शुद्धता है। तीसरा जो बात है, यीशु जब भी किसी को छूता था वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता था, क्योंकि यीशु चाहता है ये गंदगी से भरा हुआ दुनिया में, ये रंगीन दुनिया में, इस दुष्ट के संसार, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम तो प्रभु के हाथ में हैं, प्रभु के वश में हैं। पूरे संसार पाप आत्मा और दुष्ट आत्मा के वश में है, और लोग इस दुनिया में रह करके पाप की ओर और चले जा रहे हैं, प्रभु को छोड़ के बैकस्लाइड हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, डर जा रहे हैं, उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं, और अपने जीवन के नाना प्रकार की उलझाने वाली, पाप और रोकने वाली वस्तु की ओर दे रहे हैं। इसीलिए यीशु हर दिन एक इंसान को छूना चाहता है, एक कलीसिया को छूना चाहता है, एक नबी को छूना चाहता है, एक पास्टर को छूना चाहता है, एक मिनिस्ट्री को छूना चाहता है, एक रिश्ते को छूना चाहता है, एक नौजवान को छूना चाहता है, ताकि एक मिनिस्ट्री शुद्ध हो जाए, एक कलीसिया शुद्धता की ओर आगे बढ़े, एक सेवक शुद्धता में सेवकाई करे, एक नबी शुद्धता में रह के प्रोफेसी करे, एक प्रेयर वॉरियर शुद्धता में रह के प्रार्थना करे, एक वर्शिपर शुद्धता में रह के प्रार्थना करे। आप कितना प्रार्थना करते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप कितना बड़ा सेवकाई करते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप कितने साल से प्रभु को जानते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप जन्म से क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं ये भी बड़ी बात नहीं है, पर आप सेवकाई की करते हुए आप सेवकाई में कितना शुद्ध सेवकाई कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री में रहकर कितने शुद्ध मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप प्रार्थना में रहकर कितना शुद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, आप वर्शिप में रहकर कितना शुद्ध वर्शिप कर रहे हैं, आप वचन को बोल करके कितना शुद्ध हो रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यीशु जिस कलीसिया को छूता है वो कलीसिया का पहचान शुद्धता की ओर, शुद्धता की निखार में आगे बढ़ता है। यीशु मसीह जिस पास्टर को छूता है वो पास्टर के जीवन में एक शुद्धता की शाइनिंग आने लगता है। यीशु मसीह जिस नबी को छूता है उस नबी के बातों में, उस नबी की प्रोफेसी में, उस नबी की भविष्यवाणी में लोग शुद्ध होने लगते हैं। यीशु के छूने से केवल चमत्कार ही नहीं होता है, यीशु को छूने से केवल मेरे प्रिय आश्चर्य कर्म ही नहीं होता है, यीशु के छूने से केवल मेरे प्रिय हालेलुया, मेरे प्रिय लोगों, केवल आशीष ही नहीं मिलता है, ये सब मिलता है, पर यीशु के छूने से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोढ़ी जैसे व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। कहीं ना कहीं आज अभी की कलीसिया में शुद्धता की जरूरत है। कहीं ना कहीं अभी के सेवक लोगों के जीवन में एक शुद्धता की जरूरत है। कहीं ना कहीं अभी के प्रेयर वॉरियर के जीवन में एक शुद्धता की जरूरत है। और इस शुद्धता, ये पवित्रता, ये शुद्ध जीवन, एक शुद्ध साफ सुथरा मन, जीवन, तन, आंख और विचार तभी आएगा जब यीशु आपके कलीसिया को स्पर्श करेगा, आपके जीवन को स्पर्श करेगा, आपकी मनों को स्पर्श करेगा, आपकी मैरिड लाइफ को स्पर्श करेगा, आपकी जवानी के दिनों को स्पर्श करेगा, आपकी जुबा को स्पर्श करेगा। और वह इसीलिए आपको स्पर्श करेगा ताकि हर एक दिन आपकी शुद्धता बढ़ते 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 जाए। और जब यीशु देखे और बोले ये मेरा स्पर्श किया हुआ कलीसिया है, ये मेरा स्पर्श किया हुआ पास्टर से, ये मेरा स्पर्श किया हुआ प्रोफेट है, ये मेरा स्पर्श किया हुआ बहन है, ये मेरा स्पर्श किया हुआ भाई है, जिसको मैंने छुआ है, ये मेरा है, मेरा प्रिय पुत्र है, ये इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, ये मेरा सेवक है, इससे
मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये मेरी कलीसिया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो यीशु की कलीसिया का पहचान अंत के दिनों में क्या होगा? यीशु के द्वारा बुलाया गया पास्टर का पहचान अंत के समय में क्या होगा? यीशु के द्वारा ठहराया गया प्रार्थना योद्धा का पहचान अंत के दिन में क्या होगा? यीशु के द्वारा चुना गया ओ हालेलुया मेरे प्रिय भविष्यवक्ताओं का पहचान अंत के दिनों में क्या होगा? यीशु के द्वारा चलाए जाने वाला सेवकाई का पहचान अंत के दिनों में क्या होगा? जिस सेवकाई में शुद्धता, जिस पास्टर में शुद्धता, जिस प्रॉफिट में शुद्धता, जिस विश्वासी में शुद्धता, जिस परिवार में शुद्धता, जिस पति पत्नी के रिश्ते में शुद्धता, जो नौजवान लोग हैं उनके विचार में शुद्धता, वही तो यीशु के स्पर्श किया हुआ सेवक, कलीसिया, लोग और विश्वासी और उसकी प्रजा है। आमेन, हालेलुया। प्रिय प्रभु के लोग, आज की सुबह यीशु आपको चुनना चाहता है, और यीशु के छूने से तीसरा काम जो होता है, यीशु के छूने से तीसरा चिन्ह जो कलीसियाओं में और मसीहों में दिखाई देता है, वो है शुद्धता। यीशु अगर कोई व्यक्ति को छूता है, वो दारू को पीना छोड़ दो, वो दारू की स्मेल से उल्टी हो जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि यीशु का स्पर्श उस विश्वासी के लाइफ में है। यीशु के छूने से उस व्यक्ति बीड़ी और सिगरेट तमाम की नशा को मेरे प्रिय लेना तो छोड़ दो, उसको देखते ही क्या होने लगेगा? उसका चक्कर आने लगेगा, इतना नफरत लगेगा। क्यों? क्योंकि शुद्धता उसके अंदर इतना भर जाएगा। मेरे प्रभु के लोग, और हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम प्रभु की कलीसिया में हैं, हम प्रभु के जन कहते हैं, हम प्रभु के सेवक कहते हैं, हम प्रभु के विश्वासी कहते हैं, पर प्रभु कहता है मेरा वही है जिसको मैंने छुआ है, मैंने चुना है, मैंने बुलाया है, मैंने अलग किया है। और वो कौन है? जिसके जीवन में शुद्धता है। तो इस कोड़ी को यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसको छुआ, और यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यहां यीशु ये नहीं कहा मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। यीशु यहां पर ये नहीं कहा मैं चाहता हूं तेरे लिए चमत्कार हो जाए। यीशु यहां पर ये नहीं कहा मैं चाहता हूं तू आशीषित हो जा। यहां पर यीशु ये नहीं कहा मैं चाहता हूं कि तेरे हालेलुया इच्छा पूरी हो। यहां पर यीशु ये नहीं कहा मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन में हालेलुया ये हो जा। लेकिन यीशु ने बोला मैं चाहता हूं और मैं छूता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आज कहीं ना कहीं अभी के युग की कलीसिया में, अभी के युग के विश्वासी में यीशु अपने शुद्धता को रखना चाहता है, आपके मन में शुद्धता को रखना चाहता है, आपकी आंखों में वो शुद्धता को रखना चाहता है, आपकी जुबान को वो शुद्ध रखना चाहता है, आपकी हालेलुया शरीर को वो शुद्ध रखना चाहता है। यीशु जब लेने आएगा अपनी कलीसिया को, जब यीशु देखने आएगा अपनी कलीसिया को, जब यीशु मेरे भी हालेलुया हमेशा के लिए अनंत काल के लिए जो स्वर्ग में ले जाने के लिए आएगा, तो किसको ले जाएगा? जिसको वो छुआ है, जो उसकी स्पर्श को लिया है, और जो उसकी छूने से, उसकी स्पर्श को लेने से शुद्धता में जीवन जी रहा है, शुद्ध विचार में है, शुद्ध खाना खा रहा है, शुद्ध संगति में है, शुद्धता की सेवकाई को ज्यादा ध्यान दिया, शुद्धता को अपने जीवन में प्रायोरिटी दिया। यीशु मसीह कहेगा मैं भी पवित्र है, तू भी पवित्र है, मैं भी शुद्ध हूं, तू भी शुद्ध है। इसीलिए धन्य है जिन्होंने मेरे लहू से अपने पाप को धो लिया है और अपने आप को शुद्ध किया है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो और मलिन है और मलिन रहे, जो अन्याय करता है और अन्याय करे, जो पाप करता है और पाप करे, परंतु जो शुद्ध है और शुद्ध होते चले जाए, जो पवित्र है और पवित्र हो जाए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी के युग में, अभी के समय में यीशु मसीह छूना चाहता है उसके कलीसिया को, उसके जन को, उसके लोगों को, ताकि लोगों के जीवन में क्या आ जाए? शुद्धता आ जाए। लोगों के जीवन में उसकी स्वभाव आ जाए, उसकी फाउंडेशन आ जाए, उसकी नेचर आ जाए, उसकी मेरे प्रिय पावर आ जाए। और यीशु का सबसे बड़ा पावर है शुद्धता। क्योंकि अशुद्ध, हालेलुया, मत्ती की सुसमाचार अगर पढ़ते हैं 5 अध्याय 8 में लिखा है जिसका मन अशुद्ध नहीं है वो परमेश्वर को नहीं देख सकता। तो यीशु चाहता है कि आपका मन शुद्ध हो, आपका तन शुद्ध हो, आपका जीवन शुद्ध हो, आपकी कैरेक्टर शुद्ध हो, ताकि आप पिता को देख पाओ।
आप परमेश्वर को देख पाओ, आप परमेश्वर के साथ चल पाओ, आप प्रभु को ना अब्बा पिता करके पुकार पाओ, आप प्रभु को शरण में रह पाओ, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ पाओ, आप प्रभु के काम को कर पाओ। इसीलिए दानियल 1:8 में लिखा है, दानियल कहता है, हे राजा तेरे मदिरा पीकर तेरे हालेलुया भोजन को खाकर मैं अशुद्ध होना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपना परमेश्वर को देखना चाहता हूं। जब दिन में 3 बार मैं घुटना टेक के प्रार्थना करूंगा, एक जो मेरा खिड़की खुला रहेगा वो इंसान के लिए नहीं मेरे भाई, वो परमेश्वर के लिए होगा, ताकि परमेश्वर उसको दिखाई दे, उसका एंजल उसको दिखाई दे, उसकी लोग उसको दिखाई दे। इसलिए मेरे प्रभु के लोग, आज की सुबह मैं आज आपको बोलने आया हूं, एक गुड न्यूज देने आया हूं। यीशु आपको छूना चाहता है, यीशु आपको छूना चाहता है। क्यों? ताकि आपके जीवन में तीसरा जो चिन्ह दिखाई दे अंत के समय में, और वो है शुद्धता। इन दिनों में आज कहीं ना कहीं आज शुद्धता कलीसिया में नहीं रहा। आज कलीसिया क्लब बन गया है, लोग मनोरंजन करते हैं कलीसिया में जाके, लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, लोग कलीसिया में जाकर क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग नहीं चलेगा भाई सेवकाई में, एक्टिंग नहीं चलेगा मिनिस्ट्री के अंदर में, एक्टिंग नहीं चलेगा मसीह में, क्योंकि प्रभु को एक्टर नहीं चाहिए, परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को हकीकत में शुद्धता की ओर रियली जीवन जीने वाले लोग चाहिए। जैसे दानियल है, जैसे पतरस है, जैसे मेरे प्रिय हालेलुया पौलुस है, आज ऐसे लोग को चाहिए। इसलिए यीशु ने आपको चुना चाहा, यीशु ने मेरे प्रिय हालेलुया आपको मेरे प्रिय हाथ बढ़ाकर मेरे प्रिय हालेलुया बदलना चाहता है, ताकि आप शुद्ध हो जाए। और यीशु ने जब छुआ मेरे प्रियो, तो वहां पर देखते हैं वो कोड़ी क्या हो गया, वहां पर शुद्ध हो गया। आज यीशु के छूने से यही होता है। तो जिस कलीसिया में अगर शुद्धता घट रहा है, मतलब समझ लो यीशु का स्पर्श लेना लोग बंद कर दिए हैं। यीशु की मंडली जब उसकी स्पर्श को लेता है, शुद्धता का निखार आता है, हर मिलावट खत्म हो जाता है, दिखावा जीवन खत्म हो जाता है, वो एक्टर मेरे भी एक्टिंग करने वाला जीवन खत्म हो जाता है कि चर्च में ये दूत और बाहर निकलने से भूत, ये जीवन खत्म हो जाता है। चर्च में नमस्कार और मेरे भी बाहर निकलने के बाद पीछे से चुगली करके वो बुराई करके पुरस्कार देने वाला विचार खत्म हो जाता है। परमेश्वर जिसको छूता है वो मेरे प्रियो हमेशा प्रभु को आदर देता है, प्रभु के स्वभाव में बढ़ते चले जाता है। इस मसीह ने, इसलिए पौलुस कहता है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। एक बार एक प्रभु का दास 40 दिन उपवास था, प्रार्थना करके यीशु को मांग रहा था, प्रभु मुझे मूसा जैसा बनना है। तो परमेश्वर ने बोला, देख मूसा एक व्यक्ति को मार करके बालू में गाड़ करके मिदियान में भाग गया, क्या तुझे वैसा बनना है? उसने बोला नहीं। तो बोल किसके जैसा? अब्राहम जैसा। तो अब्राहम अपनी खुद की पत्नी को बहन है बोल के राजा को दे दिया, क्या तू अपने बीवी को भी दूसरे को दे देगा? तो बोला नहीं। तो बोला मुझे दाऊद के जैसा बनना है। परमेश्वर बोला, दाऊद देख दूसरे की पत्नी को गंदा नजर डाला, बुला करके मेरे लिए व्यभिचार किया और उसके पति को मरवा डाला, क्या तू दूसरे की पत्नी को तू भी लाएगा? तो उसने बोला नहीं। तो बोला सोलोमन राजा जैसा। तो परमेश्वर ने बोला, सोलोमन का देख 700 रानी और मेरे भी 300 रखल था, क्या तू भी 1000 रखेगा? तो बोला नहीं। तो बोला सिमसोन के जैसा। तो देख इतना बड़ा पावर मिनिस्ट्री करने वाला रात को टावर के चक्कर में गिर जाता था, इधर दिन को पावर मिनिस्ट्री और रात को बेसिया के गोद में जा करके मेरे प्रियो छोटा सा एक बेसिया को नहीं पहचान के उसकी लत से निकल नहीं पाया। और तू भी क्या अंधा होना चाहता है कि लोग तेरी आंख को फोड़े और तेरे को निर्बल कर दे? उसने बोला नहीं। तो बोल किसके जैसा बनना है? तो उसने बोला एलिया जैसा। तो बोला एलिया देख हालेलुया, वो सोचा कि मेरे इजराइल में कोई नहीं रहा, मैं अकेला नबी हूं, मुझे उठा ले प्रभु, मुझे मार दे प्रभु, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं, क्या तू भी मरना चाहेगा? तो बोला नहीं। तो परमेश्वर बोला बोल किसके जैसा? तो बोला प्रभु मुझे किसी के जैसा नहीं, मुझे आपका जैसा बनना है। तो उस 40 दिन के प्रार्थना में कहीं ना कहीं एक ऐसा सोच रखा था कि मुझे इसका जैसा बनना है, मुझे उसका जैसा बनना है, मुझे उसका जैसा होना है। लेकिन परमेश्वर उसको सबका कैरेक्टर दिखाता गया, सबका विचार को दिखाता गया, सबका जीवन को दिखाता गया। आखिरी में उसको समझ में आया कि नहीं, मूसा तो किसी को मर्डर किया था और मिदियान में भागा, मालड़िया ओ मेरे प्रियो अब्राहम अपनी बहन पत्नी को बहन बोल के दे दिया, और मेरे प्रिय सोलोमन राजा 1000 हालेलुया मेरे प्रियो 700 पत्नी और मेरे प्रिय हालेलुया दासी को रखा और अपने जीवन को बर्बाद किया। और मेरे प्यारे सिमसोन सुबह के समय सामर्थ का सेवकाई करता और शाम के समय एक बेसिया के गोद में जाके आंख अंधा हो गया, अशुद्ध हो गया। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो सबके जीवन में कुछ ना कुछ मेरे प्रियो कमी और अशुद्ध दिखाई दिया। लेकिन यीशु के जीवन में कोई
अशुद्धता नहीं था। यीशु निष्कपट था, निर्दोष था, निष्पापी था, निष्कलंक था। इसलिए यीशु कहता है कि जो मेरे जैसा बनना चाहता है, मेरे छूने से वो बन सकता है। तो उस प्रभु के दास ने बोला, प्रभु इस 40 दिन के उपवास में मुझे आपका जैसा बनना है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे आपके स्वभाव में बढ़ना है, आपके कैरेक्टर में बढ़ना है। मुझे हालेलुया एक्टिंग नहीं करना है, मुझे हालेलुया क्लब नहीं चलाना है, मुझे चर्च चलाना है, मुझे हालेलुया केवल सेवकाई नहीं करना है, मुझे हालेलुया सेवा में देवा को देखना है, सेवा में प्रभु को देखना है, प्रभु को उपस्थिति को देखना है। और उन्होंने इस 40 दिन के प्रार्थना में यीशु की स्पर्श को मांगा और जाना कि वाकई में कितने अधिक जरूरी है कि शुद्धता अभी के लोगों में, अभी के कलीसिया में, जहां पर मेरे प्रियो देखते ही लोगों का हमारा आंख गंदा हो रहा है, मेरे प्रियो हमारा विचार गंदा हो रहा है, खाना उस प्रकार खुलेआम पाप और अन्याय और अभिलाषा सब चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे टाइम में यीशु का स्पर्श एक व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रभु के लोग अगर चाहते हैं यीशु आपको छुए और आप शुद्ध हो जाए, तो यीशु आपको मेरे प्रियो नया बनाएगा। तो तीसरा, यीशु के छूने से एक व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ये यीशु के स्पर्श में है। आज जो लोगों में दिखना चाहिए पर नहीं दिख रहा है, तो प्रभु इस मैसेज के द्वारा, प्रभु इस संदेश के द्वारा आज आपको छूना चाहता है। हर एक दिन बोलिए, यीशु मुझे छू ताकि मैं तेरे समान हो जाऊं, मैं तेरे समान बन जाऊं, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु आपको छूना चाहता है। इसलिए मेरे प्रभु के लोग एक और पॉइंट को हम देखेंगे, और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 6 पद से लेकर 11 पद तक। चौथा, यीशु के छूने से एक व्यक्ति के जीवन में चौथा बदलाव क्या आता है, हम देखेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 9 अध्याय 6 पद से लेकर 11 पद तक। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी उसके आंख पर लगाकर उसने कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ भेजा हुआ जागा। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी ने जाना कि पहले भीख मांगता था और कहने लगा, क्या ये वो नहीं जो बैठ के भीख मांग करता था? कुछ लोगों ने कहा, वो नहीं। दूसरे ने कहा, परंतु उसके समान है। उसने कहा, हाँ मैं वही हूं। देखो, व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं वही हूं। तब उसने उससे पूछने लगे, तेरी आंख कैसे खुल गई? 11 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी, मेरी आंख को छूकर आंख को पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो में जा और धो ले। अतः मैं गया, धोया और देखने लगा। यहां पर शब्द आया है 11 पद में, मैं गया, धोया और देखने लगा। मतलब है, चौथा है, यीशु जब एक व्यक्ति को छूता है तो व्यक्ति के जीवन में आज्ञाकारी का जीवन आ जाता है, एक अधीनता का जीवन आ जाता है। यहां पर एक अंधा जन्म से अंधा था, भिखारी था, भीख मांगा करता था, ब्लाइंड था। 2 प्रकार का अंधापन है, एक आत्मिक अंधापन, एक सांसारिक अंधापन। कई लोग देखती हुई अंधे हैं और कई लोग मेरे प्यारे शारीरिक रीति से अंधे हैं। जैसे एलिशा और उसके चेला दोनों लोग साथ में जा रहे हैं। पहला राजा अगर पढ़ते हैं 5 अध्याय, उसका मेरे प्रियो 16 से लेकर मेरे प्रियो उसका 19 पद तक, वहां पर देखते हैं कि मेरे प्रियो एक रथ, अग्नि और घड़ों से भरा हुआ एक रथ को एलिशा देख रहा है और उसकी सेवक वहां पर उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो एलिशा वहां प्रार्थना किया, बोलता है, परमेश्वर की आंख खोल दे कि ये लोग तुझे देख सके। उसने प्रार्थना किया तो उनकी आंख वहां पर खुल गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि कई बार हम आत्मिक अंधा होते हैं, हमें परमेश्वर की हालेलुया मेरे प्रियो उपस्थिति दिखाई नहीं देता, परमेश्वर की वो स्वर्गदूत हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए मेरे प्रियो लोगों, जहां पर दर्शन नहीं होता है वहां पर लोग निराश होते हैं। इसलिए हर मसीह को दर्शन देखना चाहिए, हर कलीसिया में लोग दर्शन देखना चाहिए, हर सेवक के पास दर्शन का गिफ्ट होना चाहिए। दर्शन हमारे विश्वास को बढ़ा है, हमको निराशा में आने नहीं देता है। इसलिए यहां पर देखते हैं एक अंधा जो भिखारी था और अंधा था, और यीशु उसके पास गया, थूका और मिट्टी साना और उसकी आंख में लगा दी और उसने कहा, जा। इसका मतलब यीशु जैसे ही छुआ उस व्यक्ति को और उसके अंदर में एक आज्ञाकारिता आ गया और यीशु चेक करना चाहा कि तू जा, और उसने भेजा। और यहां शब्द आया 11 पद में, 9 का 11 में, उसने गया, धोया और देखा। मतलब गया मतलब है आज्ञा माना,
धोया मतलब है उस आज्ञाकारी में प्रैक्टिस किया, बना रहा, और देखा मतलब है अपने चमत्कार को, अपने रोशनी को, प्रभु की महिमा को, प्रभु के काम को देखा। मेरे प्रिय लोग, आज कितने लोग हैं कि आज प्रभु की आज्ञा को आज मानना चाहते हैं पर नहीं मान पा रहे हैं, और तब होगा जब यीशु आपको छुएगा। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, आपको मैं बोलना चाहता हूं, इस बात को ध्यान दो, इस बात को समझो कि यीशु एक व्यक्ति को क्यों छूना चाहता है। पहला बात है कि एक व्यक्ति उठे, पाप से उठे, गुनाह से उठे, अभिलाषा से उठे, व्यभिचार से निकले, गंदे चीज से निकले, गलत दोस्तियारी से निकले, घमंड से निकले, क्रोध से निकले, दिखावा जीवन से निकले। दूसरा मेरे प्रियो, वो बोलने का सामर्थ को पाए पतरस के समान, ताकि मेरे प्रियो गवाही देने का सामर्थ, प्रचार करने का सामर्थ, वचन बांटने का सामर्थ, और मेरे प्रियो प्रभु के लिए खड़े होने का सामर्थ, प्रभु के बारे में, राज्य के बारे में, प्रेम के बारे में, प्रभु के काम के बारे में बोलने का सामर्थ, सच को बोलने का सामर्थ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समान। और तीसरा है कि मेरे प्रिय, वो आपको इसलिए छूना चाहता है ताकि आप शुद्ध हो जाए, कहीं ना कहीं एक शुद्धता की जरूरत है। और चौथा है, यीशु आपको क्यों छूना चाहता है, ताकि आप मेरे प्रिय लोगों क्या हो जाए। आखिरी जो बात हमने देखा, और वो ये है मेरे प्रभु के लोग कि आप उसकी आज्ञा को माने। पहला आदम ने आज्ञा नहीं माना और जीवन भर उसकी श्राप और पाप सब मनुष्य फैल गया, और आज्ञा ना मानने से मेरे प्रियो सारे दंड, सारे मेरे प्रिय विपत्ति हम पर आया, पर एक व्यक्ति की आज्ञा मानने से धार्मिकता हमारे जीवन में आया। अगर चाहते हैं कि आप उसकी आज्ञा को माने, तो आपके जीवन में यीशु का स्पर्श की जरूरत है। तो यीशु जब एक व्यक्ति को छूता है, एक कलीसिया को छूता है, एक पास्टर को छूता है, एक नबी को छूता है, एक व्यक्ति को छूता है, तो व्यक्ति आज्ञा मानने लगता है। वो व्यक्ति आज्ञा मानने लगता है, क्योंकि उसकी आज्ञाकारिता उसके स्पर्श में है, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा। और यीशु आपको छुए, आपको टच करे, और यीशु आपको मेरे प्रिय नहीं छुआ है, आज प्रभु से मांगे, प्रभु आपको छुएगा। खुदावन हर एक को छू ले, यीशु मसीह हर एक पर हाथ बढ़ा, ताकि तेरे छूने से लोग आज निकले पापों से, खड़े हो जाए पापों से। दूसरा, बोलने लग जाए सामर्थ के साथ। तीसरा, शुद्ध हो जाए प्रभु। चौथा, तेरे लोग आज्ञा मानना शुरू कर दे, क्योंकि तू अंत के समय में अपना लोगों से यह अपेक्षा करता है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।